हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे भी होंगे और ये भी उम्मीद है कि पिछली क्लास को रिवाइज कर लिए होंगे इस क्लास को करने से पहले। लास्ट क्लास में मेटल नॉन मेटल्स में बेसिक चीज़ें बताया था। वैलेंसी क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। अब हमारा करिकुलम में जो भी टॉपिक्स है वो स्टार्ट होगा। तो जरा बताइए बच्चा, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है बेटा हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला क्या है बच्चा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? वो दिखने में है कैसा, वो दिखने में बेसिकली है कैसा। ओके, जरा बताइए बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने? पहली प्रॉपर्टी क्या बोला बच्चे? पहली प्रॉपर्टी है लस्टर प्रॉपर्टी। लस्टर का मतलब क्या होता है? पहला क्या है लस्टर प्रॉपर्टी? इसमें क्या होता है बेटा, कोई कितना ज्यादा चमकीला है, शाइनी सरफेस है। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि बेटा मेटल्स के पास क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है, लेकिन नॉन मेटल्स के पास नहीं होता। एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट है बेटा उसी पे ध्यान देना है, एक्सेप्ट आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक, वैसे ही बेटा सेकंड क्या है? सेकंड क्या है बच्चा लोग बताओ? सेकंड है हार्डनेस। बेटा जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। किसको छोड़ के बेटा? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, which are soft and can be easily cut with knife। यानी कि मेटल जनरली क्या होते हैं बच्चा लोग? जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। किसको किसके छोड़ के बता? एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, जिनको हम किससे कट कर सकते हैं बताओ बच्चा लोग? नाइफ से कट किया जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है। बेटा ये सब याद रखना है। चलो बच्चा, ये बताओ जनरली ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट डायमंड, बेटा ये बताओ पहले, क्या डायमंड नॉन मेटल है? नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है बेटा? अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्या ये बोला गया कि नॉन मेटल है? नहीं। क्या बोला गया? फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसको एलोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। एलोट्रोप्स होता है, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, वो भी नॉन मेटल नहीं होता, वो कार्बन नॉन मेटल है जिसका एक फॉर्म है, एलोट्रोप्स है। ठीक है ना। थर्ड पे आते हैं बच्चा, स्टेट। ये किस एग्जिस्ट कैसे करता है बेटा? सॉलिड। और ये एग्जिस्ट कैसे करता है बेटा? सॉलिड्स और गैस। एक्सेप्ट, यहां भी एक्सेप्शन है बच्चा। एक्सेप्ट क्या है बता? मरकरी। मरकरी क्या होता है बेटा? लिक्विड में होता है एट रूम टेम्परेचर, एट एट रूम टेम्परेचर। वैसे बेटा ब्रोमीन किस में होता है बेटा? लिक्विड में होता है एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है बेटा? ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है बेटा? Hg। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही ऑल नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड्स आर इन गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन, जो कि किस में एग्जिस्ट करता है? रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड में। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं बच्चा लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा? डक्टिलिटी। देखो बेटा, डक्टाइल का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो, ये कोई मान लो कि
बाहर है। ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, इधर से एक फोर्स लगा रहा हूं और इधर से फोर्स लगा रहा हूं, दोनों से खींच रहा हूं ना, इस खिंचाव को टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। ओके, इस खिंचाव को क्या बोलते हैं? मान लो दोनों से खींचा मैंने, और इसकी वजह से जब भी खिंचाव होगा तो कुछ स्ट्रेस फील होगा। क्या होगा? डिटेल में पढ़ोगे स्ट्रेस होता क्या है। जैसे ये देखो, पेन कर रहा है ना अंदर की तरफ, पेन कर रहा है ना, तो इसी को बोला जाता है स्ट्रेस। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस जो बाहर की तरफ लगता है, और एक होता है बेटा कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मतलब क्या? कंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है। तो जब भी हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो ऐसे मटेरियल जो टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कर जाते हैं उनको बोला जाता है डक्टाइल मटेरियल। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया ना? अब ध्यान से देखना। तो बताना बच्चा लोग, यहाँ पे क्या लिखा है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। क्यों ड्रॉन हो गया बेटा मेटल्स? क्योंकि हमने क्या किया? ड्रॉन का मतलब क्या? टेंसाइल स्ट्रेस लगाया ना, खिंचाव किया ना। खिंचाव क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें किसकी प्रॉपर्टी है? डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। वैसे ये आपके क्या होते हैं? जनरली हम इनको वायर में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए क्या हो जाते हैं? नॉन डक्टाइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नॉन डक्टाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा माइलेबिलिटी पे। माइलेबिलिटी का मतलब, माइलेबल का मतलब क्या होता है बेटा? जिनको हम क्या कर सकते हैं? हीट करके या कुछ भी करके, जब हम उनको उनको क्या करें, हम स्ट्राइक करें किसी से, तो पतले सीट में कन्वर्ट कर देना। क्या कर देना? पतले। जैसे एल्युमिनियम का देखा होगा आपने, डोर वगैरह, क्या होता है? एल्युमिनियम को क्या किया जाता है? सीट में तो कन्वर्ट किया जाता है, तभी तो डोर बनता है ना। ठीक है, तो देखा गया कि मेटल्स को बीट करके क्या किया जा सकता है? थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए आपने गोल्ड का फाइल देखा होगा, ये अलग तरीके की ज्वेलरी बनती है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सबसे ज़्यादा मैलिएबल है। कौन कौन से बेटा? गोल्ड, सिल्वर एंड आपका क्या? एल्युमिनियम। लेकिन ये बेटा मैलिएबल नहीं होते। ये क्या होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या बेटा? जब इनको क्या करोगे? थीन शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ये फ्रैक्चर हो जाएंगे। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जल्दी फ्रैक्चर हो जाना, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बेटा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें तो पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल्स क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्ट बोला गया बेटा ग्रेफाइट। क्या ग्रेफाइट नॉन मेटल है? क्या पीरियोडिक टेबल में कहीं एलिमेंट में दिखाया जाता है ग्रेफाइट को? नहीं। ये बेटा है क्या फिर? ये एक फॉर्म ऑफ कार्बन है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, इसको नॉन मेटल मत बोल देना, कभी भी लिखना होगा तो ये ब्रैकेट में ये जरूर लिखना, क्योंकि नॉन मेटल तो होता नहीं है ग्रेफाइट। ठीक है ना? नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टी डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। बेटा ये बताओ, सिंपल सी लॉजिक है ना, जब मेटल्स हार्ड होंगे तो ज़्यादा डेंसर होगा कि नहीं? ज़्यादा डेंसर होगा तो उसको मेल्ट करने में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा कि नहीं? ठीक है ना? इस वजह से क्या होता है? मेटल्स जनरली क्या होते हैं? हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा कि नहीं? लेकिन हमने ये भी पढ़ा अभी, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सॉफ्ट होते हैं, तो उनका जनरली डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या है बेटा? एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम, ये जो भी हैं सारे। कौन कौन से बेटा? सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद आपका रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, आप और गैलियम हो गया।
ये सोडियम और पोटेशियम आपको याद रखना है। ओके, वैसे ये बताओ नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनका क्या होता है, डेंसिटी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सोनोरस, सोनोरस मतलब आवाज, स्ट्राइक करने पे कैसे आवाज आ रहा है। ये हार्ड होते हैं, अभी पढ़ा हमने, किसी भी हार्ड को क्या करोगे, ऐसे स्ट्राइक करोगे तो आवाज देगा ना। क्या मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, बट ये क्या है, सॉफ्ट होते हैं ना, तो ये सोनोरस नहीं होते। बात समझ में आई कि नहीं। और लास्ट है आपका ऑक्साइड्स। ऑक्साइड मतलब मेटल, जब मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, क्या बोला बेटा मैंने, जब मेटल ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड। और जब नॉन मेटल करता है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और ये मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बेटा, जनरली बेसिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का क्या होता है बेटा, एसिडिक। ये याद रखना बेटा, याद रखना, ठीक है। ओके, चलो, ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखा हमने, बताओ बेटा। स्टेट, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरस, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, यही सब देखा ना। अब आते केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या बेटा, रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम, केमिकल रिएक्शन के बारे में। चलो जरा बच्चा बताओ, आप लोग क्या लिखा है, बताना बेटा क्या लिखा है। ये लिखा है बेटा, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। क्या लिखा है बच्चा, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर बेसिक तो समझ में आया, आपने अभी बताया, ये एम्फोटेरिक होता क्या है, अभी बेटा ये एम्फोटेरिक बताऊंगा मैं। पहले आते हैं इसकी रिएक्शन पे। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा हमारा, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, जो नेचर में कैसा होगा, नेचर में कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा। चलो तो देखते हैं, वैलेंसी 1 वाले कुछ मेटल लेता हूं मैं, जैसे मान लो सोडियम लिया, तो जब भी सोडियम से रिएक्ट करेगा Na प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है ना, ऑक्सीजन गैस होता है, सोडियम क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है। तो बेटा ना बेटा, अभी हमने देखा था कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 प्लस ऑक्सीजन की क्या होती है, 2 माइनस, तो बनाएगा क्या, Na2, क्या बन जाएगा बच्चा, Na2, यही बनेगा ना। फिर हम क्या कर देंगे इसको, जैसे कि हमने देखा है कि बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिर्फ 2। लेकिन अभी हम वैलेंसी पे क्या करते हैं, बैलेंस करने पे हम फोकस नहीं करते, सिर्फ मैं आपको अभी रिएक्शन समझा रहा हूँ, ठीक। अच्छा, वैलेंसी 2 वाला क्या क्या होगा बेटा, जैसे मैं बोल दूँ Mg प्लस O2 या कैल्शियम प्लस O2, बताओ बेटा क्या बनता है, Mg O पे 2 माइनस और मैग्नीशियम पे 2 प्लस। उम्मीद है बेटा सब रिवाइज करके आए होगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। क्या बनेगा, इक्वल है तो MgO हो जाएगा कि नहीं, वैलेंसी रिवाइज करके आए होगे। ये क्या आ गया, MgO, वैसे ही कैल्शियम की भी वैलेंसी सेम होती है तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या आ गया, बैलेंस करना है तो 2 2, वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ऐसे करोगे ना,
और वैसे ही अगर मुझे मान लीजिए कि एल्युमिनियम का करना है, वैलेंसी 3 का, तो एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, और हमें पता है बेटा एल्युमिनियम पे कितना होता है 3 प्लस ऑक्सीजन पे 2 माइनस, ये 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा, क्या हो गया बेटा Al2O3। समझ में आया ना। फिर क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, 2 है और यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो वैलेंसी नहीं, बस मैं अभी प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ आपको। ये सारे क्या है बेटा, ये सारे क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। सर ये एम्फोटेरिक क्या होता है, ये बेटा एम्फोटेरिक है, यही एल्युमिनियम ऑक्साइड क्यों है अभी समझा रहा हूँ। इसको बोला गया एम्फोटेरिक। ध्यान से देखना बेटा, एम्फोटेरिक क्यों बोला गया, ये समझ में आया ना बेटा। ऐसे मेटालिक ऑक्साइड, क्या बोला मैंने, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस, बेटा एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी, और क्या बनाएगा, यहां भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, और यहां भी सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, उनको बोला गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आया ना। अब चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। रीड करना बच्चा, क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट रीड करना। फर्स्ट पॉइंट रीड करना बच्चे। लिखा है द मेटल ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक है बेसिक नेचर आर नोन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक, यही दोनों सिलेबस में है, इसको याद रखना बेटा, इस पॉइंट को। ठीक है ना। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आयंस बताए थे, तो दो और आयंस बताता हूँ। जैसे ये होता है AlO2, इस पे होता है बेटा AlO2 पे ध्यान से देखना, ये होता है 1 माइनस, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट आयन। अब ऐसे होता है बेटा ZnO2, ये होता है 2 माइनस, ये होता है जिंकेट आयन। अभी याद कहाँ पे आएगा मैं बताऊंगा, याद कर लेना। अगर कोई कहे सर सोडियम एल्यूमिनेट बताइए, सोडियम पे क्या लिखोगे 1 प्लस, और एल्यूमिनेट तो पूरा ये है 1 माइनस, तो क्या आ जाएगा बताओ NaAl, ये 1 इसके नीचे और ये 1 इसके नीचे, तो यही आएगा ना बेटा। सर इसका यूज देखना आप, मैंने बोला कि अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा, यही समझाया ना। और क्या देगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। बताओ बेटा एल्युमिनियम कैसे ब्रेक होता है, 3 प्लस, और ऑक्सीजन कैसे होगा 2 माइनस, हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस। डबल डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो क्या होता था, आयंस का एक्सचेंज होता है, एल्युमिनियम क्लोरीन मिलके क्या बना लेंगे बताओ, एल्युमिनियम पे 3 प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस, क्या हो गया बेटा AlCl3, और H प्लस और O2 माइनस मिलके क्या बना लेंगे H2O। ये सब कुछ पहली क्लास में समझा चुका हूं ना, तो क्या बन गया बताओ, एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर। ये हो गया इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन। वैसे जब बेस से आते हैं तो ये तो वाटर बनता है, इसके साथ एक बेस बनता है जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। और अभी हमने समझाया था बेटा सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है NaAlO2। ये क्या हो गया बेटा NaAlO2, जो कि ये क्या है बेस, ये क्या है बेटा सॉल्ट है।
क्या है बेटा, सॉल्ट है। समझ में आया ना। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा एल्कैलीज की तरफ। बेटा एल्कैलीज क्या होते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखते रहना। लिखा है बच्चा, लिखा है द ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दी डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कैली। मतलब ऐसे ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, उनको क्या बोला गया बेटा, एल्कैलीज बोला गया। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो क्या होते हैं बेटा, अच्छा ये मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है, पता है ना। ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एल्कैलीज बोलते हैं। यही लिखा है ना। एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए कि क्या है, एग्जाम्पल पढ़िए, सोडियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, समझा रहा हूँ बेटा। अगर कोई एल्कैलीज है, वो एल्कैलीज होगा क्या बता, मेटल ऑक्साइड ही होगा ना। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कैलीज बोलते हैं। तो मेटल ऑक्साइड कभी भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बेटा, मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड होता है OH पे 1-। जैसे बेटा अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सोडियम पे 1+ और हाइड्रोक्साइड पे 1-, तो क्या आ जाएगा बताओ, NaOH। वैसे ही अगर कोई कहता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दीजिए, Mg पे 2+ OH पे 1-, तो क्या आ जाता बेटा, ये 1 यहाँ जाता, 2 और यहाँ, तो क्या आ जाता Mg। समझ में आया ना। तो देखिए ये क्या है, ये भी सॉल्युबल वाटर है, ये भी सॉल्युबल इन वाटर है। जब भी वाटर में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, पहले जनरली मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है। क्या होता है, वो फर्स्ट क्लास में बताया था बेटा कि जब भी कोई सब्सटेंस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक्वस बन जाता है, या कंबाइन होता है क्या बनता है, एक्वस बन जाता है। देखो बेटा मेटालिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है बच्चा, मेटालिक ऑक्साइड सॉलिड होते हैं, इस लिखा गया है कि नहीं। और जैसे ही वाटर से रिएक्ट किए तो एक तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बना, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ ये वाटर से रिएक्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक्वस हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब जरा इसको जूम करता हूं, ये जरा रीड करो। क्या लिखा है बच्चा, रीड करना जरा। ये लिखा है बेटा, रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन। कैसे रिएक्ट करेगा, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। टुवर्ड्स ऑक्सीजन मतलब क्या, अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। द रिएक्शन ऑफ एल्कैलीज मेटल सच है पोटेशियम एंड सोडियम विद ऑक्सीजन सो विगोरस, इतना विगरस है कि क्या होगा बेटा, बहुत तेजी से क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज अभी बताऊंगा तो वहां पर दिखेगा कि सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये इतनी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं कि कांटेक्ट में ऑक्सीजन क्या है तुरंत रिएक्ट करेगा, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में। यही कह रहा है, इतने ज़्यादा क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ इतने ज़्यादा विग्रस होते हैं कि दे केप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स इन केस दे आर केप्ट इन ओपन। मतलब जैसे ओपन में रखा गया
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है तो उन्हें क्या कर गया, फायर पकड़ लिया। इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। समझ में आया? चलो ये रीड करना बच्चा, क्या लिखा है, पैराफिन वैक्स इज ऑफन यूज टू कोट मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड एयर में। एंड एयर मतलब वही समझाया ना, जो रिएक्टिव होते हैं उनको या तो आप केरोसिन में रख दो या तो उनके ऊपर क्या कर दो, पैराफिन वैक्स का कोटिंग कर दो। कोटिंग करने से क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और रिएक्शन नहीं होगी जल्दी। समझ में आया ना? ओके, अब ये पढ़िए जरा सेकेंड पॉइंट, द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ thin layer of oxide at ordinary temperature, which prevents the metal from the further oxidation and is therefore a protective layer। मतलब क्या मतलब क्या बेटा, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, इनको हम मॉडरेट रिएक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। ये उतनी तेजी से तो रिएक्ट करते नहीं है जैसे सोडियम कर रहा था, लेकिन होता क्या है ना कि जैसे जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते धीरे धीरे रिएक्ट करके उनके ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्साइड लेयर। और फर्दर जब एक लेयर बन जाएगा तो अब तो पूरी तरीके से क्या कर दिया, इन मेटल्स को कवर कर दिया। अब जो भी ऑक्सीजन होगा इन मेटल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा नहीं, ठीक है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि जो ये ऑक्साइड लेयर होते हैं फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं। शुरू में रिएक्ट कर रहा है, कांटेक्ट में मेटल, डायरेक्ट एक लेयर बन गया, लेयर जब बना तो पूरा अच्छे से कोटिंग कर दिया, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है मेटल के साथ ऑक्सीजन, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह क्या कर रिएक्ट कर रहा है। ठीक, ये पढ़ना बेटा, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, मतलब आयरन ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन जो चिमनी वगैरह में जो आयरन फिलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे वुड वगैरह को ऐसे करते हैं तो क्या होता है उसमें से जो रस्ट निकलता है ना, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, चिमनी वगैरह में यूज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चिमनी वगैरह में जैसे मान लो कि टेम्परेचर या फायर को ज़्यादा वो करना है तो वहाँ पे बोल रहा है कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है बेटा, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या होता है बेटा, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्लेटिनम हो गया, ये क्या होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव। क्या होते हैं बेटा, वेरी लेस रिएक्टिव। इस वजह से ये क्या करते हैं, जनरली रिएक्ट नहीं करते। लेकिन बोला जा रहा है कि अगर ये हॉट है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे क्या कर लेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे क्या कर लेगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कलर याद रखना, ब्लैक कलर क्लियर बन जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि सिल्वर वगैरह रिएक्टिव होती ही नहीं है, ये क्या कहता है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। इसी वजह से ज्वेलरी वगैरह में ये बनाया जाता है, लोग पहन के चलते हैं, ठीक है ना, चेन वगैरह गोल्ड की। क्यों, क्योंकि ये जनरली ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट ही नहीं करता। उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे आपको, ठीक है ना। उम्मीद है सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। छोटे छोटे और टर्म पढ़ लेते हैं। क्या है बेटा, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्या कर देना, जैसे गैल्वेनाइजेशन पढ़े होगे,
जिंक की कोटिंग करते हैं किसी मेटल के ऊपर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही एनोडाइजिंग क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर को क्या करना, बनाना, दैट इज नोन है एनोडाइजिंग। ये पढ़ना जरा बेटा, एल्युमिनियम फॉर्म्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर, अभी पढ़ाया था मैंने, विच मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, कोरोजन मतलब फर्दर ऑक्सीजन से प्रिवेंट करता है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज यूज्ड एज द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट H2SO4। अब क्या बोल रहा है बेटा, जब भी एनोडाइज किया जाता है, लेयर बनाई जाती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक क्लीन एल्युमिनियम लेते हैं, मतलब बिल्कुल उस पर कोई लेयर ना हो, उसकी रिएक्शन फर्दर किससे कराते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मतलब क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से। तब क्या बनता है बेटा, द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम टू फॉर्म अ थिकर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब क्या होता है बेटा, जब ये एल्युमिनियम H2SO4 से रिएक्ट करता है तो एनोड पे क्या बन जाता है बेटा, Al2O3। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, एनोडाइजिंग। याद रखना बेटा, ये कैसा होगा, डाइल्यूट होगा हमेशा, कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक। चलो अब आते रिएक्शन विद वाटर। अभी मैंने समझाया था, जब मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल क्या बनाएगा। अच्छा कुछ चीजें थोड़ा सा यहाँ पे और समझा देता हूँ मैं, कब हाइड्रोक्साइड बनाता है, कब ऑक्साइड बनाता है, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ना जरा बेटा, इन दो पॉइंट को पढ़ना। जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में वो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। और जो सॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्काइल, यही समझाया था। और जो यहाँ क्या लिखा है, रिएक्शन विद वाटर मेटल, रिएक्ट विद वाटर मेटल, जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। मतलब अगर सॉल्युबल नहीं है तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और सॉल्युबल है तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। याद रखना, ऐसे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर बनाएंगे, कब, जब वो मेटल ऑक्साइड क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना, मैंने बोला बेटा कि जब भी मैंने बोला कि जब मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और जब मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। याद रहेगा, याद रहेगा ना, मतलब ऐसे मान लो सोडियम है, वाटर से रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड है, यही सॉरी, अगर Na2O है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये डायरेक्ट क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। जैसे मान लो Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2, कैल्शियम प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन मेटल ऑक्साइड है Na2O प्लस H2O, डायरेक्ट क्या बनाएगा बच्चे, NaOH। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, कर लेना बच्चा। CaO बनाएगा वाटर के साथ क्या, CaOH का होल ट्वाइस। जब मेटल कर रहा है तो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है, लेकिन जब मेटल ऑक्साइड कर रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। समझ में आया ना, समझ में आया, ठीक है ना। अब देखना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, मेटल्स
क्या लिखा है, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अभी मैंने समझाया था बेटा कि आपका क्या होता है, सोडियम पोटेशियम ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। और मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या समझाया था अभी, हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ो जरा बच्चा। सेकेंड पॉइंट क्या रहा है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। ठीक है, calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas thus formed stick to the surface of the metal। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो कैल्शियम है वो पोटेशियम और इसके सोडियम के कंपेरिजन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, तो उतनी वायलेंटली क्या कर पाता है, रिएक्ट नहीं कर पाता। समझ में आया कि नहीं, और रिएक्शन तो मैंने अभी समझाया ही था। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या चल रहे हैं, मॉडरेट की तरफ चल रहा है। बट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कभी भी मैग्नीशियम प्लस वाटर लिखोगे तो बेटा यहाँ पे लिख लेना हॉट वाटर, वरना मार्क्स आपके गायब हो जाएंगे। तब क्या बना लेगा बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया कि नहीं, क्या बना लेगा, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस हमें तो पता ही है क्या बनता है, साइड में हाइड्रोजन गैस बनता है। यही पढ़ा है ना कि मेटल वाटर से करेगा। ये करो बेटा, ये वाला जरा पढ़ना, मेटल लाइक एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम। क्यों क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब देख रहे हो ना, जो हाईली रिएक्टिव थे, जो हाई रिएक्टिव है बेटा, कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम, ये कोल्ड वाटर से कर जा रहे हैं। जो मॉडरेट है वो हॉट वाटर से कर रहे हैं, लेकिन जो वेरी लेस है उनको हमें स्टीम देना होगा। क्या देना होगा, स्टीम देना होगा। जैसे एल्युमिनियम हो गया H2O, लेकिन यहाँ पे H2O सिर्फ लिख दोगे तो वाटर माना जाएगा, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, स्टीम लिखना पड़ेगा। और क्या बनाते हैं बेटा, ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखना, ये जितने भी लेस रिएक्टिव होते हैं ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। कहीं गलती से मत लिख देना, ये याद रखना है। ये दोनों तो हाइड्रोक्साइड ही बना रहे हैं, मॉडरेट और हाईली रिएक्टिव, लेकिन लेस रिएक्टिव क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड, Fe3O4, ये दोनों याद रख लेना बेटा। और मेटल लाइक Pb, कॉपर, Ag एंड Au डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। क्यों, क्योंकि क्या आते हैं, वेरी लेस होते हैं। कौन से, जो रिएक्टिव सीरीज में नीचे आते हैं, जो रिएक्टिव सीरीज में क्या आते हैं बेटा, नीचे आते हैं हाइड्रोजन से, वो क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट ही नहीं कर सकते। जैसे क्या हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो हमने क्या समझा, हमने समझा बेटा कि जो सोडियम है और पोटेशियम है ये नॉर्मल वाटर कोल्ड से कर लेगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो मॉडरेट है जैसे मैग्नीशियम, ये वाटर से नहीं करेगा, हॉट वाटर से करेगा, कोल्ड से नहीं करेगा। और ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो लेस रिएक्टिव है ये वाटर से भी नहीं करेंगे, वो किससे करेंगे, स्टीम से करेंगे। जैसे आपका आयरन हो गया या एल्युमिनियम हो गया, और ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इनको गलती से यहाँ पे हाइड्रोक्साइड मत कर देना, गलत हो जाएगा बच्चे। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन विद एसिड्स। क्या लिखा है बेटा, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4
अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड H2 गैस इज इवॉल्व। इस तरीके के रिएक्शन को बेटा पढ़ा होगा आपने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है। देखना जैसे मेटल प्लस डाइल्यूट HCl क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्यों है अभी मैं दिखा दे रहा हूं। ये देखो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो हाइड्रोजन के पहले वाले हैं इनको ज्यादा रिएक्टिव बोला जाता है, और जो हाइड्रोजन के बाद वाले लेस रिएक्टिव बोला, इसीलिए बार बार क्या बोल रहा था, कॉपर, मर्क्यूरी, Ag, Au, प्लेटिनम भी होता है, प्लेटिनम भी होता है, प्लेटिनम, ये सारे क्या है, लेस रिएक्टिव। जो हाई रिएक्टिव है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब पोटेशियम सोडियम को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को, कैल्शियम मैग्नीशियम को, पोटेशियम, इन तीनों को। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो बताइए जैसे जिंक है तो क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं, बिल्कुल। क्या हाइड्रोजन कॉपर को कर पाएगा, नहीं। अगर मैं लिखूं Cu प्लस H2SO4 तो क्या आप हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा पाओगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। यहां पे यूज होता है रिएक्टिविटी सीरीज। अगर मैं लिखूं Zn प्लस H2SO4 तो बताओ Zn क्या है यहाँ पे, और हाइड्रोजन से पहले है ना, तो ये डिस्प्लेस करा देगा कि नहीं हाइड्रोजन को। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बोला गया, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। मतलब अगर डाइल्यूट HCl से या डाइल्यूट H2SO4 से कर रहे हो तब आपका यहाँ पे डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड ले रहे हो तो ये इवॉल्व नहीं कराएगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये होता है आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पूछता है असर्शन रीजन में, दैट्स वाई ये हाइड्रोजन को फर्दर क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करा के वाटर में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस वजह से वो डिस्प्लेस नहीं करा पाता। समझ में आया ना। एक्सेप्शन पढ़ो बेटा जरा, क्या लिखा है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये क्या होते हैं, ये करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन बाकी कोई करेगा नहीं, उनको क्या करा देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से उनको तुरंत जो H2 बनेगा उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके। ठीक है ना। चलिए ये पढ़िए जरा बेटा, द रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स टुवर्ड्स एसिड इज नॉट द सेम and can be found out from the rate of which bubbles of hydrogen gas are formed and the amount of heat generated। मतलब क्या बेटा, मतलब मैंने इसका मतलब यही है कि अभी मैंने समझाया कि सारे मेटल्स एसिड के साथ एक तरीके के रिएक्ट नहीं करते। जितना तेजी से करेगा, तो जितना ज़्यादा रिएक्ट होगा उतना जल्दी करेगा, उतना ज़्यादा हीट रिलीज करवाएगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करके। इसलिए बोल रहा है कि एक जैसे ये नहीं होते। मतलब क्या बोला है कि कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द रेट ऑफ विच बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और फॉर्म। मतलब जितनी तेजी से फॉर्म हो रही होगी उतना तेजी रिएक्शन का रेट होगा। समझ में आया ना। नेक्स्ट ये पढ़ना बेटा, ये याद रखना जो भी स्टार्ट कर रहा हूँ, amongst एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक द रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स एसिड इज। सबसे ज़्यादा किसका है बेटा, मैग्नीशियम का, फिर क्या है एल्युमिनियम का, फिर क्या है जिंक का, और देन आयरन का। याद रखना एसिड में अगर कोई कहेगा कि कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक और देन आयरन। तो ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा कि ये बताओ किसमें ज़्यादा तेजी से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो यही है ना जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, देन आयरन। समझ में आया कि नहीं, ओके। चलो
अब आते हैं एक्वा रेजिया पे। इस क्लास का लास्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज करेंगे। एक्वा रेजिया क्या होता है बेटा? क्या एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है किसका? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का। क्या बोला मैंने? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का एक मिक्सचर है। इसी मिक्सचर को क्या बोलेंगे? कंपाउंड नहीं है बेटा, मिक्सचर है, मिलाया गया है। इसी को क्या बोलेंगे? एक्वा रेजिया। समझ में आया कि नहीं? क्या होता है बेटा? इट इज हाईली कोरोजिव, इट इज हाईली कोरोजिव फ्यूमिंग लिक्विड विच कैन इवन डिजॉल्व गोल्ड। मतलब क्या बेटा? मतलब क्या, ध्यान से देखना। मतलब क्या? हमने बोला कि गोल्ड तो नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इवन ये, और इतना ज्यादा क्या होता है बेटा? कोरोजिव होता है कि इवन ये गोल्ड को भी क्या कर देता है, गोल्ड को भी और प्लेटिनम को भी क्या कर देता है डिजॉल्व कर देता है। इसलिए लिखा है, क्या बोला गया? विच कैन इवन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम इवन दो नीदर ऑफ द, क्या बोला मैंने? गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर देता है, ये डिजॉल्व कर देता है। ठीक, जैसे ये पढ़ना जरा। मेटल सच एज कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड विच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अभी समझाया था मैं, अभी समझाया था। लेकिन अगर मान लो एक बार रेजिया आ जाए तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, तुरंत क्या कर देगा, इसको डिजॉल्व कर देगा। समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक एक रिएक्शन को रोबोटिक तरह से सुनना नहीं है, एक एक रिएक्शन को क्या करना है, हाथों से पेन पे लिखना है, तब जाके ये रिएक्शन याद होगा। लॉजिक से वैलेंसी तो आपको आनी चाहिए बेटा, अगर आपको केमिस्ट्री के रिएक्शन अगर आपको लिखना हो तो, वरना अगर मान लो रटोगे मगअप करोगे फिर आप क्या करोगे, भूल जाओगे। चलिए, तो अच्छे से रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।